हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर नंबर 13 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में आज हम आपको देखिए हमारी एडिशनल रिएक्शन चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। आज ऐसी रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रिएक्शन को विद मैकेनिज्म्स, उसी एक रिएक्शन की बहुत सारी रिएक्शंस होंगी और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, हमसे जुड़ जाइए और मन लगा के पढ़ाई को करिए, जिससे कि आपकी जितनी भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर हो जाएं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी। आज जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं एडिशनल और सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, मैंने बताया था आपको कार्बोनिल रिएक्शन जो होती है वो दोनों ही रिएक्शन देती है, एक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन भी देती है और एडिशनल रिएक्शन भी देती है। आज इस रिएक्शन को आपको दोनों पर्पज से समझना है कि ये एडिशनल रिएक्शन भी है और सब्स्टिट्यूट रिएक्शन भी है। सबसे पहले मैं मैकेनिज्म से क्लियर करूँगा इस बात को। तो ये है रिएक्ट विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटेड ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया से क्रिया और अमोनिया के डेरिवेटेड, अमोनिया के व्युत्पन्न। तो ये सारी बातें आज हमको समझनी है, ठीक है। तो इसी बात को हम डेरिवेटेड कितने बना सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनसे रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा, तो ये बात समझनी है। तो देखिए, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से बहुत बड़ी स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है, तो इस काम को तो आप करिए। लाइक कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, अब हमारी ये रिएक्शन, इसमें दोनों ही रिएक्शंस होंगी, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने वहाँ पे 2 डिवाइड किया था, यानी योग आत्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये रिएक्शन जो स्टार्ट होगी वो रिएक्शन है रिएक्ट विद अमोनिया, रिएक्ट विद अमोनिया एंड its derivatives। अमोनिया से क्रिया तथा उसके व्युत्पन्न से क्रिया, तथा उसके व्युत्पन्न से क्रिया। तो आपको यहाँ एक बात समझनी है, जैसे फिजिक्स में मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं। जैसे लंबाई की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। ऐसे ही वेलोसिटी जो वेग होता है मीटर पर सेकंड होता है, वो जो यूनिट है वो डेरिवेटेड यूनिट है। तो आपको ज़रा समझना है। तो हमें आज एक बहुत बड़ी बात, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझना है कि अमोनिया। तो देखिएगा, अमोनिया, तो अमोनिया का जो फॉर्म मैं पूरा ही बता देता हूं। अमोनिया नाइट्रोजन प्लस जब हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं, ये हैबर ने बनाई थी अमोनिया, तो ये बना था NH3। इसी को बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या बोलते हैं? अमोनिया। इसके पास एक लोन पेयर होता है। इसकी रिसर्च जो की थी वो हैबर ने की थी। किसने की थी? हैबर। अब ये तो हो गई अमोनिया, ये फंडामेंटल यूनिट है। जैसे लंबाई, लेंथ, लंबाई का मात्रक मीटर और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? ये डेरिवेटेड यूनिट है और ये फंडामेंटल यूनिट है। तो अब ये हमारे पास अमोनिया जो बनी वो हो गई NH3, इसके पास ये लोन पेयर है, ठीक है। अब इसके डेरिवेटेड बनेंगे, डेरिवेटिव्स। अब इसके डेरिवेटिव्स क्या होगा? अब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा,
तो ये क्या बन गया NH2R, ये डेरिवेटेड है, इसे एलिफेटिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक एमीन, ये भी एक डेरिवेटेड है। ओके, जब इसी तरीके से दो ग्रुप जुड़ जाते हैं, इसी का अब मैं सेक्शन यहीं से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला हो गया NH2R, इसे क्या बोलते हैं? एलिफेटिक एमीन को बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन। ठीक है, एलिफेटिक एमीन बोलते हैं। अगर इसी जगह, इस R की जगह NH2OH लग जाए तो इसे ऑक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिम, ऑक्सिम, दैट इज डेरिवेटेड ऑफ अमोनिया। अगर इसी तरीके से NH2, इसी तरीके से NH2 जुड़ जाए, इसे बोलते हैं हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन की जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन कराई जाती है तो पता है क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजोन बनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो बताएंगे क्यों बनाते हैं, ऐसा मैकेनिज्म में हम क्लियर कर देंगे ये हाइड्रोजोन ही क्यों बनाते हैं। अभी तो इट्स डेरिवेटेड ऑफ, ये समझना है कि डेरिवेटेड क्या है। अगर हम ये बन गया हाइड्रोजीन, चौथे पॉइंट पे लेके चलें तो NH2NH और इसकी जगह C6H5 जोड़ दें तो इसे बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजीन। ओके, ये क्या हो गया? फेनिल हाइड्रोजीन हो गया। इसी तरीके से और भी चले NH2NH और C6H4। अब मैंने ये फेनिल ग्रुप जोड़ दिया यहाँ इस तरीके से, और यहाँ NO2 जोड़ दिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। तो इसे पता है क्या बोलते हैं? 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। ओके, तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। छठे पॉइंट पे NH2NH और यहाँ CONH2 एमाइड ग्रुप जोड़ दें तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जरा देखिएगा, इसे बोलते हैं एमाइड हाइड्रोजीन, एमाइड हाइड्रोजीन। इसका एकदम बिल्कुल स्पेशल नाम और है जिसे सेमी कार्बेजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बेजोन। जब ये डबल बॉन्डेड चला जाता है तो इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बोजोन। दैट इज क्लियर। तो ये बात इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टॉपिक की बात चलेगी। तो ये सभी क्या है? ये डेरिवेटेड ऑफ अमोनिया है, ये अमोनिया के डेरिवेटेड हैं। अब इन सभी की 1 2 3 4 5 6 ये 6 सबस्टेंस हैं। इनकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से कराई जाएगी। किससे कराई जाएगी? RCHO से कराई जाएगी। और किससे कराई जाएगी? HCHO से कराई जाएगी। और किससे कराई जाएगी? CH3CO CH3। इन सभी से रिएक्शन होगी। 3 गुणा 6 कर लीजिए, 18, यानी 6 3 18। इसकी 18 रिएक्शन अब आप सीखेंगे और बड़ी नॉर्मल तरीके से विद मैकेनिज्म सीखेंगे। आप इसका, इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको समझ लेंगे, इसको एलिफेटिक एमीन बोलते हैं, इसे ऑक्सिम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अमोनिया से। देखिए ये हाइड्रोजीन बनता कैसे है? NH, ये H, 2 अमोनिया आएंगी, H ये प्लस है, NHH। ये दोनों हाइड्रोजन गैस रिलाइज हो जाती है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाता है NH2NH2। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजीन। और हाइड्रोजीन एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिएक्शन करके हाइड्रोजोन बनाती है। ये बात आपको पक्का याद रहे। तो आपको ये जो रिएक्शन है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और इस पूरे कंपाउंड को पता है हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी एल्डिहाइड कीटोन थे तो ये वराडे अभिकर्मक कहलाता है, यानी वराडे रिएजेंट कहलाता है। रिएजेंट, वराडे रिएजेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसकी रिएक्शन, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अब इसकी रिएक्शंस चालू हो गए। पहले मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको, उसके बाद रिएक्शंस चालू होंगे इसके। तो ये सभी रिएक्शंस हमारे यहाँ कराई जाएंगी इन सभी के साथ, यानी एलिफेटिक एमीन के साथ कराएंगे, ऑक्सिम के साथ कराएंगे, हाइड्रोजीन्स के साथ कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, तो ये सीखनी है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म के बारे में समझाऊंगा। अब देखिए, अब यहाँ समझने की कोशिश करिए। हमारे पास ये कार्बोनिल कार्बन है और पिक्चर में क्या है, अमोनिया, ये N है। अब इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ये एक Z है। ठीक है, Z क्या है, Z बराबर हाइड्रोजन लगाओगे तो अमोनिया बन जाएगा। और Z एक क्या है, Z बराबर में कुछ भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कुछ भी, क्योंकि मुझे डेरिवेटेड बनाना है, OH यूज करूँगा तो हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सिम बनेगा। अगर मैं H यूज करूँगा तो अमोनिया बनेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। R जोड़ोगे तो एलिफेटिक एमीन बनेगा। अगर आप C6H5 जोड़ोगे तो फेनिल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म की बात हमें समझनी है कि इसकी मैकेनिज्म है क्या, इस फंडा को समझना है। तो जब ये डबल बॉन्डेड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब इस पर जब पॉजिटिव साइन आएगा तो इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है। इसके पास क्या है, लोन पेयर। जैसे ही ये जब पिक्चर में टूटेगा, आप जरा इसकी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं पहले मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको। ये है डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, अभी पिक्चर में नहीं आया, ये क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा और इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है, इस पर पॉजिटिव आने वाला है, आने वाला है, आया नहीं है। अब क्या हुआ, जब ये ब्रेक हो गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ गया और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ गया। अब पिक्चर में अमोनिया आता है, पिक्चर में कौन आता है, अमोनिया आता है, यानी H, Z, H और H। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो जब इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन है तो इसे किसकी जरूरत है, इसे लोन पेयर की जरूरत है। तो इस अमोनिया के पास लोन पेयर होता है तो ये इसको डोनेट कर देगा, ये लोन पेयर से डोनेट कर देगा। जब ये लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा तो कंडीशन कैसी होने वाली है आप जरा समझेंगे। तो कुछ स्पेसीज इस तरीके की बनने वाली है C। अब इस पे क्या है, यहाँ यानी N, H, Z और H। जब इसने से लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसके पास पॉजिटिव साइन आने वाला है, इसके पास पॉजिटिव साइन आ गया और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है। अब क्या होगा, ये क्या है, इस पे पॉजिटिव साइन है, इस पे प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसकी पूर्ति कर देगा और ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इस पे अटैच हो जाएगा तो इसकी कुछ स्पेसी इस तरीके की बनके तैयार हो जाएगी। जरा समझिएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग गया। अब क्या हुआ, N, H और ये क्या है, Z है। Z बराबर तो कुछ भी लगा सकते हो, बट ये अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ एमीन भी है और हाइड्रोक्सी भी है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें वाटर रिलीज करना पड़ेगा। अब यहाँ से वाटर रिलीज करना पड़ेगा। वाटर निकालने के लिए क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट आपस में अलग हो जाएंगे। तो अब ये वाटर बाहर चला गया, अब ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड
जेड। ओके, तो ये हमें एक कंपाउंड मिलेगा, यही है मैकेनिम्स इसकी। ठीक है, ये है मैकेनिम्स इसकी। ये इनडायरेक्ट देखिए यहाँ क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है ये वाला, तो यहां तक तो ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। बट जब इसमें से वाटर अलग हो गया तो इसको बोलेंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सबस्टिट्यूट, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। आई होप ये आपको मैकेनिम्स समझ में आई होगी। अगर मैं इस मैकेनिम्स को डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूं तो जरा समझेंगे। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब मेरे पास क्या है? द डेरिवेटेड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की डेरिवेटेड है, प्लस H2NZ। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से ले जाएगा, और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ये बार ये कंपाउंड डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, इन दोनों हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया, यहाँ से हट गया, तो ये कौन सी रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है? दैट इज सबस्टिट्यूट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कर रहा है? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है? ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से ये कौन सी रिएक्शन इंडिकेट है? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई होप ये मैकेनिम्स दोनों ही आपको, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। अब मैं इसकी मैकेनिम्स तो हो गई, अब मैं इसकी रिएक्शन की बात करूँगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से समझना है, बिना समझे हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब समझेंगे आप तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो आप, दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहां मेहनत करके सफलता हासिल नहीं की जा रही हो। तो सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये बात याद रहे। ठीक है साथियों, तो देखिएगा अब मैं सबसे पहले मैं रिएक्शन बताऊंगा एल्डिहाइड से। तो हमारे पास CH3H, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और पिक्चर में आता है कौन? अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन शो करूंगा, यहाँ डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात याद रहे आपको। अब पिक्चर में कौन आता है? H2NH आता है, दैट इज अमोनिया। मैकेनिम्स आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ से ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है। अब वाटर अलग हो गया तो ये कंपाउंड जो बना CH3H डबल बॉन्ड NH। ओके, तो ये ईमीन बन गया। क्या बन गया? ईमीन, एल्डिहाइड ईमीन, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ईमीन। ओके, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड ईमीन बन गया। ये पहला रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ। इसी तरीके से हम अब कराएंगे CH3 डबल बॉन्ड प्लस NH3, इसको क्या कहते हैं? अमोनिया। यहाँ से ये निकलेगा वाटर, वाटर बाहर हो गया, तो क्या बना? CH3 बॉन्ड डबल बॉन्ड NH। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन ईमीन। क्या बोलेंगे? ईमीन। जब डबल बॉन्ड NH आता है तो ये ईमीन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? ईमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? ईमीन ग्रुप होता है। तो ये एसीटोन ईमीन हो गया, एसीटोन ईमीन। ओके, आई होप ये आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, दो दो करके ऐसे ही मैं बताता चलूँगा और सारी रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, अब मैं ऑक्सिम के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ऑक्सिम का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। अब ऑक्सिम में कुछ नहीं है, ये NH2 है और इसकी जगह OH जोड़ दो, दैट इज ऑक्सिम। इसे कौन बोलते हैं? ऑक्सिम। क्या कहते हैं? ऑक्सिम। टेरामाइसिन एक ऑक्सिम इंजेक्शन आता है
जो बुखार आता है इसे लगा दें तो बुखार चला जाता है, याद रहे ये बात। तो देखिएगा कैसे पॉसिबल है रिएक्शंस। अब हमारे पास पिक्चर में क्या है, CH3H डबल बॉन्ड हो। अब कौन आता है पिक्चर में, ऑक्सीम आता है, यानी N2HOH, दैट इज ऑक्सीम। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से इससे रिएक्शन करेगा, ये वाटर बाहर निकाल देगा, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बना, CH3H डबल बॉन्ड NOH। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड ऑक्सीम बन गया, दैट इज एल्डिहाइड ऑक्सीम। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीम, दैट इज क्लियर। ये है एल्डिहाइड ऑक्सीम, वाटर अलग हो गया। इसी तरीके से एसीटोन आएगा, CH3 डबल बॉन्डेड प्लस N2NOH, यहाँ से वाटर रिलीज होगा। मैकेनिज्म में पहले ही बता चुका हूँ आपको, वाटर अलग हो जाएगा और यहाँ जो कंपाउंड बना CH3C डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलेंगे एसीटोन ऑक्सीम। क्या बोलेंगे, एसीटोन ऑक्सीम। ओके, एसीटोन ऑक्सीम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इंक का प्रॉब्लम है, मैं इंक डाल लेता हूँ इससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये भी बात ऑक्सीम। अब मैं एलिफेटिक एमीन से रिएक्शन कराऊंगा। तो अब देखिए एलिफेटिक एमीन, तो एलिफेटिक एमीन क्या था भाई, N2R था। अब R बराबर CH3 जोड़ सकते हो, C2H5 जोड़ सकते हो, एट्सेट्रा जोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो CH3H दैट इज प्लस H2NCH3, यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा और ये एक सिप बेस बन जाएगा। ये सिप बेस है और बहुत अच्छी रिएक्शन है। सिप बेस किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो, CH3HC डबल बॉन्ड NCH3, इसको बोलते हैं सिप बेस। सिप्स बेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। और प्लस वाटर अलग हो जाता है। इसी तरीके से ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुई, इसी तरीके से एसीटोन से होगी। एसीटोन पिक्चर में आएगा और क्या आएगा, एलिफेटिक एमीन, दैट इज एलिफेटिक एमीन। ये एलिफेटिक एमीन है। ये दोनों आपस में चले जाएंगे, वाटर रिलीज कर देंगे और यहाँ CH3 डबल बॉन्डेड NCH3 प्लस वाटर बन के तैयार हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, एसीटोन ईमीन। एल्काइल भी बोल सकते हैं, मिथाइल भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिएक्शन समझनी है और इससे रिएक्शन पूछी भी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जरा, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड यानी RCHO, और क्या है कीटोन, बोले तो RCOR, और क्या है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन वो तुम जानते ही हो, ये होती है, ठीक है। अब ये बात याद रहे आपको, अगर मैं स्ट्रक्चर भी बना दूं इसका तो यही होगा, और इसका भी बना दूं
तो ये होगा। और कार्बोनिल का तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि इनमें भी कार्बोनिल कार्बन है। तो अब अगर पिक्चर में हाइड्रोजन आ जाए, कौन आ जाए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है दैट इज हाइड्रोजन। इसे कहते हैं हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इसको भी रिप्लेस करेगा, सभी ऑक्सीजन रिप्लेस होंगे इससे। तो जैसे ही नाइट्रोजन टू कार्बन डबल बॉन्ड आता है और उस पे NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखिए जरा, कुछ स्पेसीज तरीके की बनती है, यानी डबल बॉन्ड CN NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को, इस वाले पार्ट को हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस हाइड्रोजन, सिंपल सी बात, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन अटैच NH2 ग्रुप, इट्स कॉल्ड हाइड्रोजन। ओके, तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है और वाटर को बाहर कर देता है। तो और हमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन। अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो कीटोन हाइड्रोजन बनेगा, जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया। ओके, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। डबल बॉन्डेड CO प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बना मैं पहले ही बता दूं, यानी ये एमीन ग्रुप से अगर एमीन ग्रुप को जोड़ दो, इसे बोलते हैं एमीन ग्रुप। अगर एमीन ग्रुप से एमीन ग्रुप जोड़ दो तो हाइड्रोजन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, अगर देखिए ये एमीन ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है और एमीन ग्रुप से एमीन ग्रुप जोड़ दें तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर एल्डिहाइड और कीटोन से करा दें तो क्या बनता है? हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने बताया, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन अटैच एमीन ग्रुप, इट्स कॉल्ड हाइड्रोजन। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन से एमीन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पिक्चर में हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन ये है आपका, दैट इज हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से वाटर बाहर कर देगा। तो अब ये कंपाउंड बना C डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं अब आगे बताऊंगा आपको। ठीक है मित्र, ये आपको समझ में आ रही होंगी बातें सारी। तो ये बातें हमें बहुत जरूरी है समझना इन चीजों को। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन वाली रिएक्शन हमारी क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये सारी बातें नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, यानी रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो ये तो आपको पता चला कि हाइड्रोजन बनता कैसे है। हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते हैं और हाइड्रोजन का बनना प्रारंभ हो जाता है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।